क्लास, नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा। तो चलिए दास का हम देख लेते हैं। अभी दास न्यूट्रल के लिए यूज़ होता है, नॉइट्रुम के लिए यूज़ होता है। 20% ऑफ द नाउन हैव द आर्टिकल दास। लेट्स सी नाउ द एंडिंग्स। एंडुंगन, तो फर्स्ट LEIN, दास फ्योगलैन, वी zum Beispiel दास फ्योगलैन। फ्योगलैन का मतलब होता है द यंग वंस ऑफ अ बर्ड, छोटा पंछी का एक छोटा सा बच्चा, उसको फ्योगलैन बोलते हैं। नेक्स्ट शेन, CHEN, शेन, ये 100% है। LEIN और CHEN, जिस भी नाउन के पीछे आप ये देखो, ये एंडिंग्स देखो, तो वो 100% दास ही होता है, ठीक है। तो मेडशेन मतलब अ स्मॉल गर्ल, मेडशेन, आ उमलाउट है, ठीक है। तो नेक्स्ट ETT, ऑर्डर TT। सो दास बेट, बेट का मतलब बेड, ब्लाड का मतलब होता है पेपर, ये पेपर है ना, इसको ब्लाड बोलते हैं, ठीक है। तो ETT, ऑर्डर TT, दास बेट, दास ब्लाड। नेक्स्ट IUM, तो aquarium, aquarium मीन्स एक्वेरियम, दास aquarium। नेक्स्ट MENT, मेंट, दास मेडिकामेंट, दास एलिमेंट। अभी यहाँ पे एक्सेप्शन भी है, देयर मोमेंट, देयर मोमेंट मीन्स मूवमेंट, एलिमेंट का मतलब एलिमेंट, मेडिकामेंट का मतलब मेडिसिन। सो दास मेडिसिन, दास एलिमेंट, aber देयर मोमेंट, ये याद में रखो। नेक्स्ट TUM, टूम, zum Beispiel Datum, Datum means date, Eigentum means estate, property, aber der Reichtum, तो यहाँ पे एक्सेप्शन है, देखिए der Reichtum, Reichtum का मतलब रिचनेस, बहुत ज़्यादा, ठीक है, वेल्दी, बहुत ज़्यादा वेल्दी होना, ठीक है। टूम, das, so das Datum, das Eigentum, aber der Reichtum। नेक्स्ट NEAU, wie zum Beispiel das Niveau, Niveau है, Niveau ऐसा नहीं है, das Niveau means level। Next ING means it's not training, okay, it's training, तो training, das training। Next NIS, zum Beispiel Ergebnis, Ergebnis means result, das Ergebnis। Next O, so bureau, das Bureau means office, bureau, das Bureau। zum Beispiel das Zentrum, das Museum, तो Zentrum का मतलब होता है, Zentrum का मतलब होता है सेंटर, म्यूजियम का मतलब होता है म्यूजियम। तो नेक्स्ट MA, wie zum Beispiel das Komma, das Thema, तो कॉमा का मतलब ये जो कॉमा है ना, ये कॉमा, और थेमा का मतलब थीम, वो थेमा, das Komma, das Thema। सो ICHT, इष्ट, wie zum Beispiel das Gesicht, Gesicht का मतलब फेस, das Gedicht, Gedicht का मतलब होता है पोयम, लिस्ट, लिस्ट का मतलब होता है लाइट। सो das Gesicht, das Gedicht, das Licht। सो नेक्स्ट व्योतर दी मिड गे अनफांगन, मतलब जो भी वर्ड GE से शुरू होते हैं, अनफांगन मीन्स टू बिगिन, GE से शुरू होते हैं, उनका आर्टिकल दास होता है, ठीक है। तो हमने पीछे देखा गेसिस्ट, गेडिस्ट, तो वो दास हुए। तो अभी और भी ये देखिए, गेट्रेंक मतलब बेवरेज, गेबॉयड मतलब बिल्डिंग, गेबिर्ग मतलब माउंटेन। सो दास गेट्रेंक, दास गेबॉयड, दास गेबिर्ग, ठीक है। नेक्स्ट बुकस्टाबेन, बुकस्टाबेन मीन्स अल्फ़ाबेट, जितने भी अल्फ़ाबेट्स है वो सारे दास, उनका आर्टिकल दास होता है, ठीक है। सो दास आ, दास बे, दास से। तो नेक्स्ट मटेरियलन, मटेरियलन मीन्स मटेरियल, तो जितने भी मटेरियल है उनका आर्टिकल दास होता है। सो मैं पहले मतलब बता देती हूँ। हॉल्स, हॉल्स का मतलब वुड, लकड़ी, ग्लास मतलब ग्लास, मेटाल मीन्स मेटल, कुपफर मतलब कॉपर, योल, योल मतलब ऑयल। सो दस हॉल्स, दस ग्लास, दस मेटल, दस कुपफर, दस योल। नेक्स्ट मेटाल, अभी यहाँ पे ये प्लूरल लिखा है मैंने, ठीक है, यहाँ पे आप बोलोगे नहीं तो ये मेटल दास है, और यहाँ पे दी करके लिखा है, तो ये दी मेटाल है, प्लूरल है, ठीक है। सो मैं पहले मतलब बता देती हूँ। गोल्ड मतलब गोल्ड, जिल्बर मतलब सिल्वर, प्लाटीन मीन्स प्लैटिनम, प्लास्टिक मीन्स प्लास्टिक, सिर्फ सी को हटा के लिख दिया है। एनीवे, दस गोल्ड, दस जिल्बर, दस प्लाटीन, दस प्लास्टिक। नेक्स्ट नॉइट्रल पेर्सोन, उसमें आता है किंड, किंड का मतलब होता है छोटा बच्चा, जो छोटा बच्चा होता है उसको किंड बोलते हैं, उसका आर्टिकल दास होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिंग, ओके, ये थिंग होता है, डिंग का मतलब होता है थिंग, तो वो नीचे लिखना था, ऊपर लिख दिया मैंने। एनीवे पेर्सोनन में तो नहीं आता है वो, तो डिंग, डिंग का आर्टिकल भी दास होता है, याद रखना इतना। सो हो गया, दिस इज इट, यू कैन टेक द पिक्चर ऑफ दिस।
सो विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। और आर्टिकल्स याद रखने के तरीके मैं बता रही हूँ। देखिए जो पिछले चैप्टर था उसका नाम था कैफ़े। कैफ़े बेस्ड थीम थी ना लास्ट चैप्टर की, तो कैफ़े से रिलेटेड जो भी चीज़ें मुझे याद आई वो मैंने, जैसे नाउन है तो मैंने उसको देर दी दास करके सेग्रीगेट करके लिख दिया है। देखिए देर दी दास, तो सेग्रीगेट करके मैंने वो लिख दिया है। तो कैफ़े में हमको क्या क्या मिलता है, हमको टेबल मिलता है। देखिए टेबल मैंने लिखा है देर टिश, देर केलनर मतलब वेटर, फिर स्टूल मतलब चेयर, ये सब, फिर सूप जूपर मतलब सूप, फ्लाश मतलब बॉटल, स्पाइस कार्टा मतलब मेनू। तो ये सब जो जो चीज़ें मुझे याद आई कैफ़े से रिलेटेड वो मैंने लिख दी है, ऐसे सेग्रीगेट करके लिख दी है। और प्लस मैंने वर्ब्स भी लिखे। देखिए बेस्टेलन मीन्स टू ऑर्डर, बेडसालन मीन्स टू पे, तो ये सारे वर्ब्स हमने किए हैं, तो वर्ब्स भी मैंने उससे रिलेटेड लिख दिए है। और एडजेक्टिव्स भी लिखे। देखिए लेकर मैंने यहाँ पे लिखा है, लेकर मीन्स टेस्टी। तो इससे क्या होता है, आपकी वोकेबलरी इंप्रूव होती है पहली बात तो। दूसरी बात, जो आपके जो आर्टिकल्स है वो स्ट्रांग होते हैं। जो नाउन्स आप लिखते हो उसके साथ जो आर्टिकल्स आप लिखते हो उससे आपके आर्टिकल्स स्ट्रांग होते हैं, देयर दी दा स्ट्रांग होते हैं। फिर वर्ब्स आप लिखते हो तो उससे वर्ब्स आप याद रख सकते हो उससे रिलेटेड। और फिर एडजेक्टिव्स भी आपके बढ़ जाते हैं, इम्प्रूव हो जाते हैं। तो पैटर्न से हमें गोयते इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता था टू इम्प्रूव वोकेबलरी नाउन्स वर्ब। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आप बीच में ऐसे मतलब जो भी थीम का नाम है वो बीच में लिखो, एंड उसके अराउंड मतलब जैसे यहाँ पे कैफ़े है तो उसके रिलेटेड जो भी चीज़ें मैंने लिख दी है। तो नाउन है तो मैंने उसको आर्टिकल के साथ लिखा है, फिर वर्ब लिखा है और एडजेक्टिव लिखा है। तो ये दो तरीके हैं। तो होमवर्क आपका ये है, दी हाउस ऑफ गाबा ये है। तो देखिए, तो सेकंड चैप्टर का नाम है इम स्प्राकूर्स, और यू कैन टेक शूलर भी, शूलर और स्प्राकूर्स, उसमें मतलब चीज़ें तो सेम ही रहेंगी, उससे रिलेटेड चीज़ें तो सेम ही रहेंगी। तो फिर उसको आप इस तरीके से लिखो या फिर इस तरीके से लिखो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आपको याद आ रही है आप सेग्रीगेट करके, नाउन है तो फिर उसको आर्टिकल के साथ लिखो देर दी दास, फिर वर्ब्स लिखो, फिर एडजेक्टिव्स लिखो। तो इससे आपकी वोकेबलरी बढ़ेगी। नाउन्स आपको आर्टिकल के साथ याद रहेंगे, एडजेक्टिव्स याद रहेंगे उससे रिलेटेड, और वर्ब्स भी याद हो जाएंगे। तो देखिए वर्ड्स ढूंढने के तरीके मैं बता रही हूँ। देखिए मैंने ये पहले भी बताया था, आप अभी भी बता रही हूँ। ये जो ऐप है जर्मन टू इंग्लिश, इंग्लिश टू जर्मन डिक्शनरी, ऑफलाइन जर्मन डिक्शनरी है। तो इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, इट्स वेरी यूजफुल। देखिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है, देखिए बुक मैंने इंग्लिश में लिखा है तो यहाँ पे आ जाता है बुक। तो इसके ऊपर फिर से मैंने टैप किया, ट्रांसलेट दास बुक, आर्टिकल भी आ जाता है। देखिए ये बुक जो है वो स्प्राकूर्स स्कूल से रिलेटेड है ना, तो ये ऐसे आप वर्ड्स ऐसे ढूंढ सकते हो, इंग्लिश में जर्मन में जो भी है लिख सकते हो, फिर उसको आर्टिकल के साथ वर्ब्स भी लिख सकते हो, एडजेक्टिव्स भी लिख सकते हो। सो यू कैन मेक द मोस्ट ऑफ इट। प्ले स्टोर से डाउनलोड करो जर्मन टू इंग्लिश, इंग्लिश टू जर्मन, ऑफलाइन जर्मन डिक्शनरी। ठीक है, डिक्शनरी लिखो, ट्रांसलेटर मत लिखो। So this is it for today. Make sure to like, share, comment and subscribe. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.